नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हैं, समीकरणों को हम सरल रेखा से ज्यामितीय रूप में दिखा सकते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि यदि किसी एक तल पर युग्म समीकरण को दो सरल रेखाओं से दिखाई जाए तो वो दोनों सरल रेखाएं की क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो हमने देखा या तो वे दोनों एक दूसरे को काट देगी, प्रतिच्छेद करेगी, या एक दूसरे को नहीं काटेगी, समांतर होगी, या एक दूसरे पर ही होगी। तो कुछ समीकरणों का ज्यामितीय रूप भी हमने पिछली कक्षा में देखा है और हमने ये देखा था कि किस प्रकार से दो सरल रेखाएं जो समीकरण के हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आइए कुछ और स्थितियों को हम समझें, कुछ और समीकरण के ज्यामितीय रूप को देखें, उसका निरूपण करें और खुद से अवलोकन करें कि सरल रेखाएं जो बनती हैं समीकरण से वह किस किस प्रकार की हो सकती हैं। जैसे हम यदि कहें कि कोई एक समीकरण ले लेते हैं, लिखा हुआ है हमारा 2x + 3y = 9। ये एक दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। हमें क्या करना है, दो समीकरण लेना है, तभी तो दो सरल रेखाएं बनेगी। युग्म में लेना है, जोड़ा में। आइए एक समीकरण और हम लेते हैं 4x + 6y = 18। अब इन दोनों समीकरणों से हम दो सरल रेखाओं का निर्माण अभी करेंगे और यह देखेंगे कि क्या होता है, वो दोनों सरल रेखाएं कैसी बनती हैं। तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 के लिए यदि हम सारणी बनाएं, अब आपको आलेखित करने आ गया है। आलेख में निरूपण क्या करते हैं इसके लिए, बहुत आसान है। सारणी बना करके और 2, 3, 4 मान हम लोग निकाल लेते हैं। आइए x के लिए हम यदि मान एक 0 रख दें, एक मान यदि हम x के लिए चलिए लिख देते हैं 1.5 और एक मान हम निगेटिव में लेते हैं -1.5। तो आइए y का मान ज्ञात करते हैं। x का मान जब 0 कर देंगे तो y का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3। x का मान जब 1.5 करेंगे, आप खुद से अपनी कॉपी पर बनाइएगा, बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऐसे ऐसे सारणी आप बहुत सा भर चुके हैं। तो जब 1.5 रखेंगे तो यहाँ 3, 9 में से 3 गया 6, 3 दूनी 6। अगर निगेटिव कर देंगे हम ये तो -3, 12, y का मान 4। इस प्रकार से एक समीकरण के लिए हमारी सारणी बन गई। अब आप इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए भी एक सारणी का निर्माण कर लें। इसमें भी हम x y कर लेते हैं। चलिए कोई 3 वैल्यू रख लेते हैं। अब आप देखेंगे x का मान आप कुछ भी रखिए अपने मन से। जैसे हम यदि रख लेते हैं x का मान 4 तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 18, 2/6 अर्थात 1/3। दूसरी स्थिति देखिए, यदि हम x के मान इसमें 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार से x का मान आप कुछ और रख लीजिए, जैसे 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 × 12, 6 18, y का मान 1। दोनों ही सारणी हम लोगों ने भर लिया है। अब इन दोनों से हम सरल रेखा का निर्माण करते हैं। सबसे पहले इसके निर्देशांक ढूंढते हैं, 0, 3। तो x तो 0 हो गया और x कोऑर्डिनेट जब 0 है तो किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा, जिसका कि मान है 3। तो चलिए हम लोगों ने बिंदु ढूंढ लिया है। ये बिंदु हो गया आपका 0, 3। इसी प्रकार दूसरा है हमारा 1.5 और 2। तो 1.5 कहाँ होगा बच्चों, 1 और 2 के बीच में लगभग। ग्राफ में ज़्यादा स्पष्ट रहेगा आपको और इसको लेके जाना है कहाँ तक, 2 तक। इस प्रकार एक दूसरी बिंदु हमने ढूंढा जिसका मान है 1.5 और 2। सॉरी, हाँ, इस बिंदु का निर्देशांक क्या था, 0 और 3। अगला है हमारा -1.5 और 4।
आइए 1.5 और इसका वैल्यू है हमारा 4 तक। कहाँ जाएगा 4 तक में? 1 2 3 और 4। यहाँ बिंदु हमें मिल गया। ये निर्देशांक है 1.5 और 4 का। चलिए इन 3 बिंदुओं को मिला करके हम एक सरल रेखा का निर्माण कर लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आप ये देख ले। कुछ इस प्रकार का एक सरल रेखा मिला है। इस प्रकार का ये सरल रेखा किसको दिखा रहा है? 2x + 3y = 9 को। आइए अब जो दूसरा सारणी है उससे भी हम सरल रेखा का निर्माण करें। लिखा हुआ है 4 और 1/3, तो x का मान 4, चलिए x का मान 4 और y का मान 1 का भी तीसरा हिस्सा। तो यदि आप तीसरा हिस्सा करेंगे तो लगभग यहाँ पर बिंदु मिलेगा आपको, जिसका निर्देशांक है 4 और 1/3। दूसरा है हमारा 0 और 3। 0 और 3 तो ये तो यही बिंदु हो गया। पुनः से 0 और 3 पहले से ढूंढे हुए हैं हम। अगला है 3 और 1, तो चलिए हम चलते हैं 3 पर और 3 से 1 पर। 3 और 1, यहाँ एक बिंदु मिल गया। इसका निर्देशांक है हमारा 3 और 1। अब जो हमारे 3 बिंदु मिले हैं वो है क्रमशः यहाँ, यहाँ और यहाँ। अब देखिए क्या ये बिंदु उसी सरल रेखा पर हैं जो सरल रेखा पहले से बना हुआ था? अर्थात इससे भी जब हम सरल रेखा का निर्माण करेंगे तब वह सरल रेखा उसी सरल रेखा पर बनेगा। और इस स्थिति में, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? संपाती। अर्थात हमने जाना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का जो युग्म होता है उसका यदि हम आलेखन करें, यदि उसे हम ज्यामितीय रूप से दिखाएं, तो पहली स्थिति तो ये है कि सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दूसरी स्थिति में आपने देखा कि सरल रेखाएं एक दूसरे पर ही होती है, अर्थात संपाती भी हो सकती हैं। आइए एक और स्थिति पर हम विचार करते हैं। आइए बच्चों, एक और हम लेते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म और उसे भी तेजी से ज्यामितीय निरूपण करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक समीकरण है x + 2y - 4 = 0 एवं इसी का एक युग्म है 2x + 4y - 12 = 0। आइए इन दोनों समीकरण को हम इस आलेख में दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए आइए हम एक सारणी बना लेते हैं। अब आप हमसे भी पहले सारणी बनाइए, कम से कम 3 मान तो रखिए हैं ताकि स्पष्ट रूप से सरल रेखा दिख सके। x एवं y का मान दे दें, x के कोई भी मान ले लें। चलिए हम एक मान ले लेते हैं 0, तो हमारा हो जाएगा y = 2। अगला मान हमने ले लिया है -2, यहाँ रख दिया हमने -2, तो ये हो गया कितना? -6, 2 तिहाई 6। एक मान हमने ले लिया 2, तो क्या हो जाएगा 2 - 2 y = 1। जरा ध्यान दीजिए, हम मान हमने रखा था कितना? 2 में से 4 गया -2, उधर गया प्लस, y = 1। ये एक हमारा सारणी बन गया। अब इसी प्रकार तेजी से समीकरण 2 के लिए भी आइए एक सारणी बना लेते हैं। x y वैल्यू रखते हैं। चलिए x का मान 0 रख दिया, तो y का मान क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, x का मान यदि 0 देंगे तो y का मान हो जाएगा हमारा 3। आगे चलिए, x का मान यदि हम 2 दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 8 दूनी 12। उसी प्रकार से यदि हम एक बार -2 मान दे दें तो क्या हो जाएगा? -4, 4 चौका 16। इस प्रकार बच्चों हम लोग साथ में मिलकर दोनों ही समीकरण का सारणी बना लिए। अब इसे हम दिखाते हैं अपने आलेख में। चलिए सबसे पहली स्थिति है हमारा 0 और 2। अब आपको दिखाना जान गए हैं, ढूंढिए तेजी से कहाँ होगा। x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर, और कौन है? 2। इस प्रकार बिंदु को आप ढूंढ लें
आप अपनी कॉपी पर जब बनाएं तो इसके बगल में इसका निर्देशांक भी जरूर लिख लें। अगला है -2 और 3, तो x अक्ष पर -2, आप यहाँ देखिए मिट गया है, x डैश जो है आप इसको लिख के चलेंगे। जब अपनी कॉपी पर बनाएंगे तो बाई डैश, इन बात का ध्यान रखेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, एक बिंदु मिला है। दूसरा है -2 और 3, तो x अक्ष पर -2 और 3। आइए ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ हो जाएगा, 1 2 और 3, यहाँ एक बिंदु मिल गया। इसके अलावा है हमारा 2 और 1, 2 और 1, आइए 2 और 1, ये एक बिंदु बन गया। अब इन बिंदुओं को मिला करके आप सरल रेखा का निर्माण कर लें। इस प्रकार देखा आपने, एक सरल रेखा बन गया। और यह जो रेखा है यह किस समीकरण के लिए है, x + 2y - 4 = 0 के लिए है। अब ठीक इसी प्रकार से एक और सरल रेखा आप दूसरी समीकरण के लिए बनाएं। यह है 0 3, कहाँ होगा देख लीजिए। अगला बिंदु है हमारा 2 2, तो 2 2, आइए बनाते हैं 2 2। उसके बाद का आगे बिंदु है -2 4, -2 4। इस प्रकार 3 बिंदु हमने इसमें भी ढूंढे हैं, यहाँ और यहाँ। इन तीनों को भी हम मिला देते हैं और सरल रेखा का निर्माण करते हैं। ये देखिए, ये जो सरल रेखा बना इसका समीकरण है हमारा 2x + 4y - 12 = 0। इस आलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। आप क्या पा रहे हैं कि दोनों सरल रेखाएं कैसी हैं, बिल्कुल समानांतर हैं। तो हमने बच्चों तीनों प्रकार की स्थिति देख ली कि आलेख में जब ज्यामितीय निरूपण करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, जोड़ा का, तो जो दोनों सरल रेखाएं हैं या तो प्रतिच्छेद करती हैं या एक ही सरल रेखा पर संपाती होती हैं या रेखाएं समांतर मिलती हैं। अब इसका क्या अर्थ है और इससे हम क्या समझते हैं, आइए इसकी भी चर्चा करेंगे। आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक ग्राफ पेपर लेकर के उस पर ऐसे समीकरणों को सरल रेखा के द्वारा दिखाएंगे। आपने पिछली कक्षा में भी किया है, इस कक्षा में भी अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। तो बच्चों हमने 3 स्थितियां देखी हैं आलेख में। एक स्थिति था जिनमें दोनों के द्वारा जो बनी गई सरल रेखाएं हैं, दोनों समीकरणों के जो सरल रेखाएं हैं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आइए हम एक ऐसा ग्राफ ऐसे ही बना लेते हैं। मान के चलिए कि ये एक दो समीकरणों का दो सरल रेखा है, दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब वैसा समीकरण दो चर वाला जिसका ज्यामितीय निरूपण में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो ऐसे समीकरण अविरोधी कहलाते हैं। अविरोधी समीकरण युग्म। और इसका जो ज्यामितीय निरूपण होगा उसमें सरल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। और खास बात यह है कि जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु ही उसका हल होता है। और दो सरल रेखाएं इस स्थिति में जब प्रतिच्छेद करेगा तो कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है या संपर्क कर रही है या टच कर रही है, मात्र एक बिंदु पर। तो इस स्थिति में जो समीकरण होगा उसका एक हल युग्म होगा, एक हल युग्म होगा। ऐसे समीकरण का नाम होगा अविरोधी समीकरण युग्म। इसमें क्या होगा, ज्यामितीय निरूपण में दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेगी और वह जो बिंदु होगा वह बिंदु ही हल होगा। और इस प्रकार से मात्र एक हल प्राप्त होगा। हल कौन होगा, कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा
प्रतिच्छेद बिंदु के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक समीकरण युग्म के हल होते हैं। समीकरण युग्म के हल होते हैं अर्थात यह वह बिंदु है जो दोनों ही सरल रेखाओं में है, अर्थात वह मान जो दोनों ही समीकरण को संतुष्ट कर लेगा, वह मात्र एक ही मान होगा जो कॉमन होगा, वह निष्ठ होगा। अतः ऐसे समीकरण का हल होगा मात्र एक। स्थिति एक। दूसरी स्थिति हमने देखा कि कुछ स्थितियों में जो समीकरण के सरल रेखाएं बन रही हैं ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जरा ध्यान दीजिए, जब ऐसी कोई स्थिति बने कि दोनों सरल रेखाएं समांतर हों तो अब देखिए इसका जो हल है इसके बिंदु पर है, ये सब हल हैं, और इस समीकरण के जो हल हैं वो यहाँ हैं। अब वैसा कोई हल जो दोनों में हो, एक भी जगह नहीं है, तो इस स्थिति के समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। एवं ऐसे समीकरण को हम लोग असंगत के नाम से जानते हैं। असंगत समीकरण युग्म। इसमें क्या होता है, इसमें जो सरल रेखाएं समीकरण को दिखा रही हैं वो दोनों सरल रेखाएं समांतर होती हैं, और चूंकि यह किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती हैं अतः इसका कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? अब आइए हम चलते हैं तीसरी स्थिति पर। एक तीसरी स्थिति भी हमने देखा था, उसमें क्या हो रहा था कि समीकरण का जो सरल रेखा है, एक समीकरण का मान के चलिए ये रेखा है, तो दूसरे समीकरण का रेखा भी इसी पर फिर से आ जाता है, यानी दोनों सरल रेखाएं एक ही रेखा पर हैं। तो इस स्थिति में इसकी जो भी बिंदु होंगे वो दूसरी सरल रेखा के भी बिंदु होंगे, अर्थात उसके सभी बिंदु कॉमन होंगे। और सरल रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं? अपरिमित रूप से अनेक। तो इस स्थिति में ऐसा समीकरण आश्रित समीकरण कहलाता है, उसे आश्रित का नाम देते हैं, आश्रित समीकरण। और यदि हल की बात करें हम तो इसके अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और हमारी सरल रेखाएं कैसी होगी? एक ही रेखा पर होगा, अर्थात संपाती होगा। और कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। आशा है आप तीनों स्थितियों को समझे होंगे। खूब अच्छे से समझ ले बच्चों, जब भी आप ज्यामितीय निरूपण करेंगे, समीकरण को ग्राफ में दिखाएंगे, तो इतना तो निश्चित है कि दो चर वाला जो एक समीकरण है वह एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित होगा। तो जब दो समीकरणों को दिखाएंगे तो दो सरल रेखाएं बनेगी, और दो सरल रेखाएं जब बनेगी तो या तो एक दूसरे को काटेगी, या बिल्कुल नहीं काटेगी, या एक ही पर पड़ी होगी। जब एक दूसरे को काटेगी किसी एक बिंदु पर तो वह बिंदु ही उसका हल होगा, और इस स्थिति में वह समीकरण अविरोधी समीकरण कहलाएगा, मात्र उसके एक हल हो गए। यदि दोनों एक दूसरे को कहीं न काटे आगे या पीछे बढ़ाने पर, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि दोनों समानांतर होंगे। और जब समानांतर होंगे तो आप खुद से देख सकते हैं कि इसका कोई भी हल उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो इस स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, और ऐसे समीकरण को हम असंगत समीकरण का नाम देते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि ये स्थिति भी बन सकती है कि एक ही रेखा पर दोनों समीकरणों को दिखाया जा सके, अर्थात इसके जितने भी बिंदु होंगे अपरिमित रूप से अनेक बिंदु इसके हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे? अनगिनत या अनेक हल होंगे, और ऐसे समीकरण का हम लोग नामकरण करते हैं आश्रित समीकरण।
तो किसी भी समीकरण का आप ग्राफ बना के, आलेख बना के यह जांच कर सकते हैं कि वह कैसा समीकरण होगा एवं उसके कितने हल होंगे। प्यारे बच्चों, अभी जिन समीकरणों को हम ज्यामितीय रूप से आलेख में तल में दिखा रहे थे, उन समीकरणों को हमने एकत्र किया है। 3 स्थितियां बनी थी। एक बार हमने समीकरण लिया था x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। जब इसका ग्राफ आपने बनाया था, आपको ध्यान होगा, और यदि नहीं ध्यान है तो ये आपके लिए अपना घर का कार्य भी है कि इसे आप आलेख में दिखाएं और देखें कि इन दोनों से जो 2 सरल रेखाएं बन रही हैं वह सरल रेखाएं कैसी हैं। अभी अभी हमने साथ में मिलकर देखा भी है। आपने देखा होगा कि ये जो समीकरण है, इसकी दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी, प्रतिच्छेदी रेखाएं थी। और आपने जाना कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हों तो इस स्थिति में इसके मात्र कितने हल होंगे? एक हल होगा, यूनिक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। और रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। दूसरी स्थिति यदि आपको ध्यान होगा, इसके लिए भी हमने साथ में मिलकर समीकरणों का ज्यामितीय निरूपण किया है। आप खुद से करें, खुद से अपनी ग्राफ की कॉपी में इसको करें। आप पाएंगे कि इसके द्वारा जो बनी हुई रेखाएं हैं वो एक ही रेखा पर दोनों आ जा रहा है, अर्थात उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। इससे जो रेखाएं बनेगी वो आपको कैसी होंगी? संपाती होंगी। और संपाती का मतलब क्या होता है? एक ही पर दोनों का होना। और इस स्थिति में कितने हल होते हैं बताइए? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तीसरी जो स्थिति थी, अभी अभी हमने देखा, इस स्थिति में आपने देखा होगा जब ग्राफ बना, आलेख बना, तो दोनों सरल रेखाएं एक निश्चित दूरी पर चलती रहीं, कहीं आपस में नहीं मिली। ये मात्र एक बिंदु पर मिला, ये अनंत बिंदुओं पर मिला। तो जो जितने बिंदु पर मिलेगा उतना ही उसका हल होगा, उतना ही उसका शून्यक होगा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक हल हो गया, संपाती की स्थिति में अनेक हल हुए। और इससे जब आप बनाइएगा तो इससे बनेगा बच्चों समांतर रेखा। और जब समांतर रेखा का निर्माण होगा तो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलती हैं, अर्थात इसका दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं होगा। हम कह सकते हैं कोई हल नहीं होता है। यदि इन समीकरण युग्मों के नाम की बात करें तो हम लोग पीछे भी बात किए थे कि जब मात्र एक हल हो, प्रतिच्छेदी रेखाएं हों, तो ऐसे समीकरण को हम लोग अविरोधी समीकरण का नाम देते हैं। पीछे भी चर्चा हो चुकी है, अविरोधी समीकरण कहते हैं। साथ ही साथ ऐसा समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता हो उसे हम लोग असंगत का नाम देते हैं, असंगत समीकरण। एवं साथ ही साथ वैसे समीकरण जिसके अनेक हल हों उसे हम लोग क्या कहे थे? आश्रित समीकरण। तो आप इनका नाम ध्यान में रखें, कब कितना हल होगा जो ध्यान में रखें, एवं जब उसे हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में कैसी सरल रेखाएं बनेगी इसका भी ध्यान रखें। और सबसे खास बात यह है कि हम जो कर रहे हैं उसे देखकर आपको विश्वास नहीं करना है। आपको क्या करना है? खुद के ग्राफ पेज पर अधिक से अधिक समीकरणों को सरल रेखा के रूप में दिखाना है और खुद से अवलोकन करना है कि वो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे पर ही पड़ी हुई हैं, या समान दूरी पर आगे पीछे चलती रहती हैं। और उस स्थिति में आपको तय करना है कि किस स्थिति में हल होगा, कब नहीं होगा। बहुत आसान है, रटने की ज़रूरत नहीं है। हल का मतलब उभयनिष्ठ बिंदु। तो किस में कितना उभयनिष्ठ बिंदु होता है ये सिर्फ देख लीजिए। 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं रहेंगी
तो एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होगा, तो उसका एक हल हो गया। संपाती रेखाएं हैं, मतलब एक ही रेखा है, तो उस पर तो अनेक बिंदु उभयनिष्ठ होंगे, तो उसके अनेक हल हो गए। और समांतर रेखाओं का मतलब है ऐसी दो सरल रेखाएं जिसका कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो, तो उस स्थिति में उसका कोई भी हल नहीं होता है। अब ये जो समीकरण है इसे यदि हम व्यापक रूप से लिखें तो व्यापक रूप से समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दो समीकरण चूंकि लिखना है युग्म के रूप में, तो दूसरे समीकरण का व्यापक रूप कुछ इस प्रकार आप लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये एक समीकरण 1 हो गया और एक समीकरण 2 हो गया। अब ये जो ग्राफीय निरूपण है, क्या इनके गुणांक के बीच भी कोई संबंध है उस स्थिति के लिए? क्या सिर्फ ग्राफ बनाकर ही पता किया जा सकता है कि इसके कितने हल होंगे, या कैसी ग्राफ बनेगी, या इसके गुणांक से भी पता किया जा सकता है? इस बात की जांच आपको घर पर करके देखनी है। तो अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि इनके गुणांकों के साथ या इनके गुणांकों से क्या हम समझ सकते हैं कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे एवं उसके कितने हल होंगे। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि इन समीकरणों में से a1, b1, c1, a2, b2, c2 को पहचानें और पहचान के लिखें कि पहली स्थिति के लिए a1 बराबर कितना होगा, b1 बराबर कौन है और c1 के जगह कौन है, a2 के जगह कौन है, b2 के जगह कौन है और c2 के जगह कौन है। और ऐसे ही प्रत्येक स्थितियों में करें। ये आपके लिए गृह कार्य है कि व्यापक रूप से जो समीकरण का स्वरूप है उसके a1, b1, c1, a2, b2, c2 अर्थात अचर पद एवं x, y के गुणांकों को पहचान करें। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में और नई जानकारी के साथ, और ये संबंध ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इनके गुणांकों के साथ क्या कोई संबंध है कि उसका ग्राफ कैसा बनेगा। तब तक के लिए आप ढेर सारा अभ्यास करते रहिए। बहुत सारा गृह कार्य है, आपके पाठ्य पुस्तक में भी दी गई है और आज की कक्षा से भी बहुत सारा निकला है गृह कार्य। तो आप खूब अभ्यास करते रहिए, खूब खुश रहिए। हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में और भी ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।